Hey guys, welcome back to your own academy that is A to Z Chemistry। तो A to Z Chemistry के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर जो ये क्लास है ये CUET वाले बच्चे भी बड़े ध्यान से करना बेटा। सॉल्यूशन चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और CUET वाले बच्चे और क्लास 12th के लिए तो है ही और BSc वालों के लिए भी है ही, जैसे मैंने पहले बोला था। तो क्लास की स्टार्टिंग करते हुए और समय वेस्ट ना करते हुए बट एक बार मन कर रहा है मेरा, जीरो से हीरो के सफ़र को तय करते हुए, कल नहीं बोला था ना, जीरो से हीरो का सफ़र, मेरे साथ इस सफ़र को कंटिन्यू रखना। स्टार्टअप तो आप लोगों ने कर दिया है, हीरो तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। अपनी आज की क्लास डेडिकेटेड है उन सारे प्यारे बच्चों को जो मेरा चैनल देख के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप लोग कुछ भी पढ़ते हो और जो कमेंट्स करते हैं बच्चे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, अरे यार कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कहना ना पड़े इन चीज़ों के लिए। तो सुनिए जी, तो आगे करते हैं। नेक्स्ट आज का टॉपिक है वेपर प्रेशर। बड़े ध्यान से करना, बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर क्या होता है, पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, लिक्विड है। इसको मैंने यहाँ से टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया और इस बर्तन को ऊपर से ढक दिया, कंटेनर को बंद कर दिया। जब आपने इसको टेम्परेचर दिया तो वाटर के वेपर्स बनने लग जाएंगे, गैस पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे, वाटर के वेपर्स बनने लग गए, ठीक है जी, बनने लग गए। आप और गर्म करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दे रहे हो, उतने ही ज़्यादा गैस जो वेपर्स हैं वो बनते चले जा रहे हैं। ये है लिक्विड फेस, ये है गैस फेस। तो जब एक कंडीशन आई व्हेन लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सभी समझते होंगे, मतलब इक्वल हो जाए कंसंट्रेशन में, तो उस टाइम पे गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर कोई प्रेशर लगा सकते हैं। कब, ध्यान देना, कंडीशन इज इंपॉर्टेंट। व्हेन लिक्विड एंड गैस आर इन इक्विलिब्रियम, जब लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में हो जाएगा उस टाइम गैस के पार्टिकल धक्का लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। कहाँ पे लगा रहे हैं, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। ये लिक्विड का सरफेस, ये गैस के पार्टिकल्स, ये प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, ये प्रेशर लगा रहे हैं। कहाँ पे लग रहा है, लिक्विड के सरफेस के ऊपर लग रहा है। कौन लगा रहा है, गैस के पार्टिकल लगा रहे हैं, मतलब गैस या वेपर से एक ही बात है। तो ऐसा प्रेशर जो किसने लगाया, गैस के पार्टिकल्स ने लगाया। बनाए, डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द प्रेशर, ऐसा प्रेशर एक्सर्टेड, एक्सर्ट करना मतलब लगाना, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड किसके द्वारा, बाय द वेपर फेज, बाय द वेपर्स या गैस, कुछ भी कह सकते हो। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस व्हेन लिक्विड एंड गैसियस फेज आर इन इक्विलिब्रियम। जब दोनों की दोनों फेज किसके अंडर आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उस टाइम जितना प्रेशर लगाया जाएगा वेपर्स के द्वारा वो प्रेशर क्या कहलाता है, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन लिक्विड एंड, कहाँ पे, एक बात और, वेपर्स एक्सर्टेड बाय द वेपर्स कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के ऊपर। तो जब गैस के पार्टिकल लिक्विड के सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं उस टाइम पे, जब लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम के अंडर है, वो प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर कौन से इफेक्ट करता है, सबसे पहला फैक्टर है जी नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग हुई
तो देखो ये पार्टिकल दूसरा पार्टिकल दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग है। अगर मैंने कहा दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या ये बॉन्ड अलग होना चाहेगा? नहीं। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। एक बॉन्ड, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दोनों के बीच में अच्छे से बॉन्ड बना हुआ है। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड आसानी से नहीं छूटेगा, नहीं टूटेगा। और अगर ये लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का बॉन्ड अगर ना टूटा तो लिक्विड के पार्टिकल अपने आप को गर्म ही नहीं करवाएंगे और अपने आप को छोड़ के गैस फेज में नहीं जाएंगे। तो क्या होना चाहिए? कहता है ये बॉन्ड जो है ना लिक्विड के पार्टिकल के बीच में ये स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये बॉन्ड वीक होना चाहिए कि थोड़ा सा प्रेशर दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ये टूट गए। इसका मतलब लिक्विड के पार्टिकल जितनी जल्दी हो सके लिक्विड की फेज छोड़ के कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? गैस के पास पहुँच जाए। और गैस जब बनेगी तभी तो वो वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स ही तो क्या लगाएंगे? वेपर प्रेशर। मतलब कैसा बॉन्ड होना चाहिए? वीक बॉन्ड होना चाहिए, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। जितनी वीक होगी वो बॉन्ड आसानी से टूटेगा और लिक्विड पार्टिकल आसानी से कहाँ पे कन्वर्ट होने लग जाएंगे? गैस के पास। जितनी आसानी से लिक्विड पार्टिकल अपनी टेंडेंसी छोड़ के गैस के पास जाएंगे उतनी ही आसानी से वो क्या बनाने लग जाएंगे? वेपर प्रेशर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये था पहला फैक्टर, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड फैक्टर बहुत इजी है, मैं रब भी नहीं करूंगी और इतने सी जगह पे हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर क्या कहलाता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ा। अभी मैं यहाँ पे यही तो कर रही थी। मान लो आप घर में कुछ बना रहे हो और आपको ज़्यादा जल्दी है, ठीक है, कोई सब्जी बना रहे हो, ज़्यादा जल्दी है, तो आप क्या कर देते हो? तेज कर देते हो ना टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ गई। टेम्परेचर के साथ पार्टिकल को क्या मिलती है? भागने लग गए पार्टिकल भागने लगे। कौन? पार्टिकल भागने लगे। उनको एक क्या मिल गई? वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी के साथ कौन सी एनर्जी पैदा होती है? काइनेटिक एनर्जी, जो उसको भागने पे मजबूर करती है, जिसकी वैल्यू होती है 12 mv²। मतलब टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो पार्टिकल भागने लगे, लिक्विड से गैस की तरफ शिफ्ट हुए और गैस पार्टिकल बढ़ गए और वेपर प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। मुझे बताओ कोई डाउट किसी को? टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स लिक्विड, सीधी भाषा में बात करें, टेम्परेचर बढ़ाया, भाप ज़्यादा बनी, वेपर्स ज़्यादा बने, प्रेशर ज़्यादा लगा। दैट्स इट, बस। ये लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी, ये तो फिर केमिस्ट्री की बातें हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बातें हैं। बाकी अगर आप जनरल लैंग्वेज में याद करना चाहते हो, टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतनी जल्दी भाप बनेगी, वो वेपर्स हैं वो कलेक्ट होंगे और वो क्या अप्लाई करेंगे? प्रेशर। डन। ये था बेटा पूरा वेपर प्रेशर का टॉपिक। नेक्स्ट आर्टिकल मैं करने जा रही हूँ रोल्स लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास रोल्स लॉ। क्या कहता है ये रोल्स लॉ? बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे काफ़ी चीज़ें इस पे बेस्ड आएंगी। रोल्स लॉ क्या कहता है? रोल्स लॉ कहता है द पार्शियल प्रेशर कौन सा होता है? जो प्रेशर आप अप्लाई करते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ, वो जो सॉल्यूशन बनाने में हिस्सा लेते हैं। ईच कंपोनेंट में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, मतलब सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच मतलब दोनों में से कोई भी, इधर इट में भी ए और इधर इट में भी बी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू देयर मतलब उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करे पी ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट वाला, उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साथ में पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी के मोल फ्रैक्शन के। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दोगे, यहाँ से आ जाएगा पी ए नोट जाई ए, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, यहाँ से आ जाएगा पी बी नोट जाई बी। ये पी ए नोट क्या है?
दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ, जब भी ये नोट सिंबल आ जाए ना, नोट सिंबल होता है किसके लिए, प्योर के लिए, प्योर, प्योर ए क्या है, सोलवेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, और ये पी बी नोट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। तो रोल्ड्स लॉ अगर आ जाता है तो ये पूरा आपको करना होगा, आई थिंक समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा सा और करते हैं। पी एस आपको पता है पी ए प्लस पी बी होता है, पुट कर दो, पी ए की वैल्यू पी ए नोट जाई ए, पी बी की वैल्यू पी बी नोट जाई बी। लो जी यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना। ये हो गया रोल्ड्स लॉ। अब रोल्ड्स लॉ के दो केस आते हैं, दोनों केस एक एक करके कर रही हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट, दोनों केस एक एक करके कर रही हूँ, करवा रही हूँ। एक आता है रोल्ड्स लॉ व्हेन सोल्यूट इज वोलेटाइल। अब बात आती है ये वोलेटाइल क्या होता है। देखो दो तरीके के सोल्यूट होते हैं, बता रही हूँ, कोई भी कंपाउंड दो तरीके का होता है, उसका नेचर या तो वोलेटाइल होगा या नॉन वोलेटाइल होगा। सुनो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरे चैप्टर में काम आएगी। वोलेटाइल वो होता है जो वेपर बनाता है, सीधी सरल भाषा में उसका वेपर एग्जिस्ट करेगा, वेपर प्रेशर। और नॉन वोलेटाइल वो होता है जिसका वेपर प्रेशर नहीं होता, जीरो होता है। जिसका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करता है वो वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता वो नॉन वोलेटाइल। डन। तो ये है वोलेटाइल में फ़र्क और नॉन वोलेटाइल के अंदर फ़र्क। तो हमने बात कहा जब सोल्यूट आपका वोलेटाइल है, अगर सोल्यूट वोलेटाइल है मतलब इसका प्रेशर, इट मीन्स देयर वेपर प्रेशर एग्जिस्ट, इसका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। तो हमें पता है पी बी, बी सोल्यूट बी लिया है ना, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नोट जाई बी होता है, ठीक है। और पी ए हमें पता है कितना होता है, पी ए नोट जाई बी। तो पी एस कितना हो गया, वही जो अभी पीछे किया है, पी ए प्लस पी ई बी, पी ए नोट जाई ए प्लस पी बी नोट जाई बी। डन। ये कब है, जब वोलेटाइल है। अगर आपका सोल्यूट कोई नॉन वोलेटाइल आ जाता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, उसका वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वेपर प्रेशर जीरो, एग्जिस्ट ना करने का मतलब क्या है, जीरो। तो पी एस क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी होता है। अब पी बी तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, पी बी तो यहाँ पे हो गया क्या, जीरो। तो पी एस क्या बच गया, सिर्फ पी ए बच गया। और पी ए आपको पता है क्या होता है, पी ए नोट जाई ए। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है जाई ए प्लस जाई बी इक्वल टू 1 होता है, पता है सभी बच्चों को, ठीक है जी। इसके बाद क्या करें मैडम, आप कर दो बेटा, जाई ए को 1 माइनस जाई बी लिख सकते हो, हाँ जी आप कहोगे लिख सकते हैं। तो मैंने कहा इस वैल्यू को बेटा यहाँ पे पुट कर देना और एक नई चीज़ निकल के आएगी, देखते हैं देखते हैं। पी एस इज इक्वल्स टू पी ए नोट 1 माइनस जाई बी, कर दिया। अब इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, खोल दो, पी ए नोट माइनस पी ए नोट जाई बी, यहाँ क्या है, पी एस, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा माइनस वाली टर्म को इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगी, ले जाओ। आपने कहा ये लो जी मैडम, ले गए। अब प्लस वाली टर्म को इधर ले आना, ये माइनस हो जाएगी, पी ए नोट माइनस पी एस हो गया, ठीक है, हाँ जी। अब जाई बी को अलग निकाल लो, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में क्या हो गया, पी ए नोट। ध्यान देना ये आपका क्या कहलाता है, यही कहलाता है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आने वाली क्लास में, कल या परसों की क्लास, कल की ही क्लास में ये चीज़ दोबारा आएगी, उस टाइम मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये सब हमारा हो चुका है। जाई बी की वैल्यू आ गई, अब मैं उस टाइम पे ये बताऊंगी ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है, बस। यानी कि जब आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उस केस पे ये पूरी की पूरी डेरिवेशन निकल के आती है। ये डेरिवेशन आएगी RLVP के लिए। RLVP क्या है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ये क्या है नो वोलेटाइल, ये क्या है नॉन वोलेटाइल। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है बेटा मेरे पास, बस एक टॉपिक और करेंगे आज की क्लास में, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, बहुत आसान है। नॉन आइडियल को भी साथ में ही देखते हैं। लो जी, इकट्ठे कर दिया मैंने, अगर डेफिनेशन अलग अलग पूछे तो आप अलग अलग कर देना। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो ओबे करे, ओबे रोल्स लॉ, जो रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है, रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो इसका मतलब पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोट जाई ए होगा और पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नोट जाई बी होगा। मानते हो इस बात को? ठीक है, वही है जो अभी पीछा पढ़ के आए हैं। जो रोल्स लॉ को ओबे कर रहा है ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखें, विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ को ओबे ना करे, मतलब पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नोट जाई ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नोट जाई बी। डन, क्लियर। सेकेंड बात देखिए, इसका डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 आएगा। अब ये क्या भला है, हमने कोई दो सॉल्यूशन ले लिए, एक सॉल्यूशन लिया ये ए, मान लो ये कोई x है, और एक सॉल्यूशन लिया ये कोई y है, दोनों को क्या कर रही हूँ मैं, मिक्स कर रही हूँ। कहता है इसकी इंथैल्पी H1 है, इसकी इंथैल्पी H2 है, तो दोनों के बीच में इंथैल्पी का देखो, इसकी इंथैल्पी मैंने कहा कोई इंथैल्पी है इसकी 5, इसकी भी इंथैल्पी मैंने कहा 5 है, तो 5 - 5 कितनी आएगी, 0। अगर दोनों की इंथैल्पी सेम है तो क्या उन दोनों का डिफरेंस में कुछ भी आएगा, नहीं। आप उस पहले वाली इंथैल्पी को सेकंड वाले में से माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका, 0। तो क्या बना, डेल्टा एच मिक्सिंग, जब मिक्स करने के बाद इंथैल्पी का चेंज कितना बना, 0। थर्ड, सेम ऐसे ही अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों के वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो भी कितना जाएगा, 0। मैंने कहा इसका वॉल्यूम है 5 ml, इसका वॉल्यूम है 5 ml, दोनों की चेंज अपन चेक कर रहे हैं, दोनों का डेल्टा चेक कर रहे हैं, तो डेल्टा इसका क्या आ जाएगा, मिक्स करने पे डेल्टा बोले तो V2 माइनस V1, मतलब 5 - 5 कितना हो गया आपका, 0। अगर आपसे पूछे आइडियल सॉल्यूशन तो ये सब लिख देना आइडियल के बारे में, साथ में कोई एग्जांपल देख लेना बुक में से। अगर आपसे पूछे कोई नॉन आइडियल के बारे में तो ये सब आएगा, इसका उल्टा कर दो। हाँ जी, क्या था, डेल्टा एच मिक्सिंग, इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 नहीं होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 नहीं होगा। इसमें सारी जगह क्रॉस करते चलो, ये सारा कुछ इक्वल टू करते चलो और यहाँ सब कुछ कैंसिल आउट करते चलो। ये बन गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन निकल आए। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताइए, आपका इस साइड वाला हो गया। नॉन आइडियल के बारे में बताइए, आपका इस साइड वाला आ गया। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो ये सब कर देना, साथ में एक एक क्या कर लेना, एग्जाम्पल। डन हो जाएगा। आई थिंक सभी का समझ में आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो एक थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक टॉपिक और, बस नॉन आइडियल के 2 पार्ट टाइप्स हैं। या बस करूं, आगे फिर करवाऊं? कितनी देर हुई है क्लास को बताओ जरा? 18 मिनट, 20 मिनट की क्लास हो गई। चलो तो एक क्लास और लेंगे आपा, अभी थोड़ी देर में ही डाल दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नॉन आइडियल के 2 टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ये दोनों करने हैं आपा ने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। देन
तो होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेके आती हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी। तो कोई डाउट है, कोई भी कमेंट आप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स लिखिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए मेरे साथ, आपका पढ़ाई का कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, ये चैनल हमारा कैसा चल रहा है। आप अपने फ्रेंड सर्कल को सर्कुलेट कीजिए, जितना हो सके वायरल करने की कोशिश कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ हर एक बच्चे तक पहुँचे। मैं चाहती हूँ जो कमी मुझे आई थी मेरे टाइम में पढ़ने में, प्लीज़ मेरा दिल से रिक्वेस्ट है बेटा, जैसे मेरे को दिक्कत आई थी पढ़ने में, मैं कहती हूँ किसी और को ना आए। मैं इतना अच्छे से खुल के एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ, एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी के साथ लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत आई थी +1 +2 में। मैं नहीं चाहती आने वाली जनरेशन को या आने वाले आप बच्चों को कोई भी ऐसे कंसेप्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत रह जाए। इसलिए मैं हर एक कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से क्लियर करते हुए, बताते हुए चल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ ये बातें सब बच्चों तक पहुँच पाएँ। इसलिए जितना हो सके हर बच्चे तक मेरी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करना। I hope you get my points, and bye bye.